देखिए, आज जो है ना हम लोग सबसे पहला बात करेंगे आप कि ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेसिंग 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 फंसे हुए हैं। सीधा एक चीज माइंड में हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ भी, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ट्रेसिंग, अगर सही ढंग से सही जानकारी अगर ट्रेसिंग के बारे में हो तो पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ट्रेसिंग का जो बेसिक चीज है, सबसे पहला स्टेप जब हम ट्रेसिंग करने जाते हैं तो हमको काउंटिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? काउंटिंग। तो काउंटिंग किस टाइप से करते हैं? एक तो नंबर प्लस अल्फाबेट होगा, दूसरा होगा नंबर। काउंटिंग क्या होगा? एक नंबर प्लस अल्फाबेट और एक नंबर। मतलब नंबर प्लस अल्फाबेट क्या होगा? आप जब आईसी को हटाते हैं ना, तो आईसी को हटाने के बाद कौन से पैड में कौन सा एलडीओ शॉर्ट है, कौन सा एलडीओ लीकेज है, कौन सा बग किसी बग के साथ जुड़ गया, क्या दो प्लस लाइन किसी के साथ में जुड़ चुका है, क्या प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। तो ये चीज आपको तब पता चलता है जब आप आईसी हटा करके पैड का काउंटिंग करते हैं। और जब तक तक आपको पैड का काउंटिंग नहीं आता है तब तक तक आप अपने माइंड में ये चीज मत रखिए कि आप प्रॉपर सारे मोबाइल को बना लेंगे, मतलब ट्रेसिंग आप कर लेंगे। अगर पैड काउंटिंग नहीं आता है तो ट्रेसिंग आपसे नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल काम है। क्योंकि कंपोनेंट का मेजरमेंट कर लेना ठीक है, वो हो जाता है, लेकिन जब आप बहुत ही माइनर प्रॉब्लम पे जाइएगा, जो मतलब एकदम फाइंड आउट करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, तो आपको नेसेसरी है कि आपको पैड काउंटिंग आना चाहिए। तो आज का जो क्लास है वो पैड काउंटिंग का है। तो नंबर प्लस अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब कि जितना भी आप एबीसीडी पढ़े थे ना, वही उसका यूज है। आप ABCDEFG, ये हो गया हमारा क्या? अल्फाबेट। नंबर आप सभी लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर। तो अब इसमें कुछ ऐसा चीज है, हमारे पास में 26 अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट। उस अल्फाबेट में से हम मात्र 6 अल्फाबेट को काउंट नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए, जैसे काउंटिंग कैसे करना है, तक अगर काउंटिंग करना है तो ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ई आया, एफ आया, जी आया, एच आया, लेकिन आई नहीं आएगा। फिर जे, के, एल, एम, एन, फिर ओ नहीं आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू नहीं आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस नहीं आएगा, फिर टी आएगा, यू आएगा, भी आएगा, डब्ल्यू आएगा, एक्स नहीं आएगा, फिर वाई आएगा और जेड नहीं आएगा। ये तो हमारा अल्फाबेट में है। लेकिन नंबर में कंटिन्यूअसली आते रहेगा। अगर हमारा छोटा कोई आईसी है, जैसे लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, चार्जिंग आईसी, इस सब में अगर कभी नंबर का या कभी अल्फाबेट का दे दिया तो हमारा ABCDEF में खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे एक बड़ा आईसी, जैसे मान लीजिए सीपीयू हो गया, जैसे मान लीजिए एमएमसी हो गया, इसको जब काउंट हम करते हैं ना, तो हमारा क्या, बहुत सारा बॉल को काउंट करना पड़ता है। तो उसमें ABCDEFGH, JKLMN, ये अगर वाई तक खत्म हो गया तो इसके बाद क्या आएगा? फिर इसके बाद ए हमेशा सबके साथ में रहेगा, सेकंड वाला जो अल्फाबेट है वो चेंज होगा। ए सबके साथ में रहेगा, सेकंड वाला अल्फाबेट चेंज होगा। तो A, A, AB, AC, AD, AE, फिर इसी तरह से AY तक गया। अब ए का सीरीज खत्म हुआ, अब बी सबके साथ में रहेगा, सेकंड वाला अल्फाबेट चेंज होगा। फिर BB BC BD, यहां तक चला, BY तक चला। फिर BY के बाद सी सारे के साथ में रहेगा, सेकंड वाला अल्फाबेट चेंज होगा। फिर उसी के तरह डी, मतलब हम जितना तक काउंट कर सकते हैं वैसा वैसे ही काउंट करना है। और अल्फाबेट जो नहीं काउंट करना है वो है IOQSXZ। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरा अगर ये प्रॉपर वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको पैड काउंटिंग करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब आप पैड काउंटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से कर लीजिएगा और प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे फाइंड करना है, ये आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, आईसी जो होगा हमारा, कितने टाइप का? दो टाइप का। या तो एक लेग वाला होगा या तो एक बॉल आईसी होगा। इसके अलावा और कोई सा भी आईसी आपको नहीं मिलेगा, या तो लेग वाला मिलेगा या तो बॉल वाला मिलेगा। लेग वाला का जो हम काउंटिंग करेंगे वो हमारा काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज में होगा। और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, जिस दिशा में घड़ी का डायरेक्शन है ना,
उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग काउंट करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब कभी भी लेग आए तो एक चीज और ध्यान रखना, लेग वाले आईसी में हमेशा नंबर का काउंट होता है। लेग वाले आईसी में हमेशा क्या होगा, नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6, और वो भी कैसा, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा हमारे पास बॉल आईसी है। हमारे पास क्या है, बॉल आईसी। बॉल आईसी का जो काउंटिंग होगा तो अल्फाबेट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और नंबर आपका क्लॉकवाइज। मतलब क्या, अगर कोई आईसी है उसके आईसी पर नॉस कट पॉइंट है, कोई आईसी है उस आईसी पे क्या है, नॉस कट पॉइंट है। ये मान लीजिए कि इस आईसी पर क्या है, नॉस कट पॉइंट है। ये आईसी नॉस कट पॉइंट, नॉस कट पॉइंट से यहाँ पे काउंट किए, मान लीजिए यहाँ काउंट किया। अगर हम सबसे पहले तो इस आईसी को जानना होगा कि ये आईसी कैसा है, मतलब ये अल्फाबेट प्लस नंबर वाला है या वनली नंबर वाला है। ये चीज आपको किसी स्कीमेटिक में देखना पड़ेगा। एक बार अगर माइंड में याद रख लिए कि अच्छा ये आईसी वनली नंबर में काउंट होता है, ये आईसी वनली अल्फाबेट प्लस नंबर में काउंट होता है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए ये आईसी अगर नंबर में है, वनली नंबर, तो नंबर वाला कैसे काउंट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा कंप्लीट। लेकिन यही आईसी नंबर प्लस अल्फाबेट में है, तो हमेशा नॉस्कट पॉइंट के राइट साइड आपको किधर जाना है, अल्फाबेट, और नॉस्कट पॉइंट के अप साइड, ऊपर के साइड में आपको कहां जाना है, नंबर। मतलब नॉस्कट पॉइंट के राइट साइड में आपको अल्फाबेट काउंट करना है, ए बी सी डी, और नॉस्कट पॉइंट के अपर साइड में आपको क्या क्या काउंट करना है, नंबर 1 2 3 4 5। इसको हम आगे दिखाते हैं। तो ये चीज आपको पता चल गया कि आईसी जो होगा दो टाइप का होगा, एक लेग आईसी होगा, एक बॉल आईसी होगा। लेग आईसी जो होगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करेंगे, और बॉल आईसी में अल्फाबेट को करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और नंबर को करेंगे क्लॉकवाइज। अब आप यहाँ पर देखिए, एक चीज देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करता है और क्लॉकवाइज कैसे मूव करता है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये अभी चला, ये ऐसे ही आपको क्या होगा, काउंट करना है। मतलब आपके नॉस्कट पॉइंट के राइट साइड अगर गए तो आपको क्या करना है, ए बी सी डी। नॉस्कट पॉइंट के ऊपर के साइड 1 2 3, जब कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल का। अगर यही चीज लेग वाला रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 आउट गिनना है, बस हो गया। अब यहाँ क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज कैसे हुआ, मूव करना शुरू किया, मतलब ऊपर से नंबर, नंबर ऊपर गया तो नंबर। तो क्लॉकवाइज हमेशा क्या होगा, बॉल वाले में क्लॉकवाइज नंबर का क्लॉकवाइज करेंगे। जैसे ऊपर गया ना तो ऊपर नंबर, नॉस्कट पॉइंट रखे और ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, काउंट नंबर। अब नेक्स्ट में देखिए, जैसे देखिए ये हमको पता है कि कोई बॉल 81 बॉल का है, आईसी है, उसका काउंट करना है हमको। नॉस्कट पॉइंट हमारा मान लीजिए, सपोज कर लीजिए नॉस्कट पॉइंट इस पोजीशन पर है, नॉस्कट पॉइंट यहां है। अब नॉस्कट पॉइंट यहां है तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 यहाँ ऊपर, 10 नहीं, 10 नीचे, 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे ही काउंट करके 18 उधर, फिर 19, फिर नीचे आना है। ऐसे काउंट करते करते पूरा काउंट करेंगे। लेकिन ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका जो आईसी है वो वनली क्या होना चाहिए, नंबर वाला होना चाहिए। आपका आईसी क्या होना चाहिए, वनली एंड वनली नंबर वाला। यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। अब इसका ये देखिए, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ कॉम्बिनेशन है, नंबर प्लस अल्फाबेट कॉम्बिनेशन भी और प्लस गैप भी है, इसमें गैप भी है। तो देखिए क्या होता है कि हम आपको बताए थे, नॉस्कट पॉइंट सबसे पहला ध्यान रखना है। नॉस्कट पॉइंट यहाँ है, मान लीजिए नॉस्कट पॉइंट आपका यहाँ पे है, नॉस्कट पॉइंट यहाँ है। यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई काउंट नहीं होता है, जे के एल एम एन, ओ काउंट नहीं होता है, पी क्यू काउंट नहीं होता है, आर एस काउंट नहीं होता है, टी यू
V W X काउंट नहीं होता है, Y और Z काउंट नहीं होता है। मतलब ये तो आपको क्या करना है, ABCD। तो ABCD अगर काउंट किया तो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये D1, ये E1, मतलब नीचे वाला जहां का भी है A1 1 हो गया। अब ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये क्या है 2। हम कहा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारा, अगर कोई हमको कहे कि A5, तो A5 अगर कोई कहे तो ये हमारा A5। अगर हमको कहे कि A8, तो A8 हमारा ये। तो ऐसे काउंट करना है। अगर कोई कहे G7, तो G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7। अगर कोई कहे M11, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11। अगर कोई कहे हमारा T3, तो T1 T2 T3। मतलब इस तरह से पैड काउंटिंग आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अब सपोज करिए कि आपके पास में एक ऐसा आईसी है जो नंबर पे है। कैसा है, नंबर पे है और उसमें गैप है। तो गैपिंग वाला कैसा काउंट करेंगे, तो एक, मान लीजिए यहाँ नॉट कट पॉइंट। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नीचे आएंगे 9 10 11। अब यहाँ गैप है तो गैप को काउंट नहीं करेंगे, नंबर में गैप को काउंट नहीं करते हैं। वनली जब नंबर रहे तो गैप को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अल्फाबेट प्लस नंबर रहे तो गैप भी काउंट करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वनली नंबर रहेगा तो गैप काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कितना, 8 9 10 11। अब 12, यहाँ 12, देखिए 12 यहाँ, ये जो होगा 12 होगा। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब फिर ये काउंट नहीं, 25 ये होगा, 25 ये। तो ऐसे करके ये काउंट करेंगे। अब उसके बाद आप, हम लोग आते हैं, जब वो हमारा काउंटिंग सीख जाते हैं सारे लोग, तो हम आईसी पर जाते हैं। तो आईसी बहुत तरह का आईसी है आपके मोबाइल में। जो चार्जिंग हम लोग अभी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग आईसी पर, कि चार्जिंग आईसी में कैसे कैसे आईसी होते हैं। तो आपको सिर्फ सिंगल चार्जिंग आईसी मिलेगा, वनली एंड वनली सिंगल चार्जिंग आईसी। एक ऐसा आईसी जिसमें सिर्फ चार्जिंग का काम किया जाएगा, मतलब सिर्फ उसमें उसका एक सेक्शन होगा जिसमें चार्जिंग का सेक्शन होगा। एक ऐसा आईसी मिलेगा जिसमें चार्जिंग भी होगा, लाइट भी होगा और ग्राफिक्स भी होगा। मतलब तीनों कॉम्बिनेशन एक ही आईसी में होगा, चार्जिंग भी होगा, लाइट भी होगा और ग्राफिक्स भी उसी आईसी में होगा। दूसरा, तीसरा, एक ऐसा आईसी मिलेगा जिसमें चार्जिंग होगा प्लस ग्राफिक्स होगा। चौथा, आपको एक ऐसा आईसी मिलेगा जिसमें चार्जिंग होगा और पावर आईसी, मतलब चार्जिंग आईसी और पावर आईसी दोनों एक ही में कंबाइन होगा। फिर एक ऐसा आपको मिलेगा जो डुअल चार्जिंग होगा, एक होगा एक चार्जर और एक दूसरा चार्जर, मतलब एक प्राइमरी चार्जर और एक सेकेंडरी चार्जर। एक ऐसा होगा कॉम्बिनेशन चार्जिंग आईसी का जो नॉर्मल चार्जिंग होगा और एक नॉर्मल चार्जिंग के साथ में फास्ट चार्जिंग आईसी लगाएगा। और एक ऐसा होगा जो वायरलेस चार्जिंग। आप सभी को ये जानना है कि सिंगल चार्जिंग आईसी या चार्जिंग आईसी प्लस लाइट प्लस ग्राफिक्स आईसी, या चार्जिंग प्लस ग्राफिक्स आईसी, या चार्जिंग प्लस पावर आईसी, डुअल चार्जिंग आईसी, इस सब का पहचान कैसे करें, क्या क्या होता होगा इसमें जो हम जान जाए कि ये चार्जिंग आईसी है। चाहे उसके पावर भी लगा हुआ है तो पावर के अंदर अगर चार्जिंग घुसा हुआ है, चार्जिंग इनबिल्ड है, तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये चार्जिंग का भी काम कर रहा है, पावर का भी काम कर रहा है। किसी चार्जिंग आईसी के अंदर में लाइट को इनबिल्ड किया है, ग्राफिक्स को इनबिल्ड किया है, तो हम कैसे पहचान जाएंगे कि ये इसके अंदर में लाइट भी है और इसके अंदर में ग्राफिक्स भी है। कोई डुअल पावर चार्जिंग आईसी, कोई डुअल चार्जिंग आईसी है, तो फिर उसमें हम कैसे पहचाने कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है। कोई आईसी के साथ में फास्ट चार्जिंग लगा है तो हम कैसे समझे कि ये फास्ट चार्जिंग है और ये नॉर्मल चार्जिंग है। और अगर कहीं वायरलेस है तो हम कैसे पता करें कि वायरलेस है। तो ये सारे आईसीज पर हम धीरे धीरे
अचानक से तो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हम आप लोग से वादा किया है कि धीरे धीरे सारा वीडियोस हम लाएंगे। और आप लोग को जब वीडियो देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, मतलब देख करके आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना स्कीमेटिक को रीड कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप लोग में इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए अब देखिए, ये हमारा क्या है, BQ। तो अब आप माइंड में रखिए कि BQ जो होता है ना, हमारा ओनली लेग आईसी नहीं होता है, हमारा बॉल आईसी भी BQ होता है। BQ का नाम है, तो BQ अगर बोलते हैं तो BQ में दो टाइप का, BQ लेग वाला और BQ बॉल वाला भी होता है। ठीक है। BQ जो है हमारा ओनली एंड ओनली चार्जिंग आईसी है। BQ हमारा कभी कभी फास्ट चार्जिंग आईसी के लिए काम कर लेता है, BQ कभी कभी हमारा सेकेंडरी चार्जिंग आईसी के लिए काम करता है। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है कि कैसे काम कर रहा है। BQ में ओनली चार्जिंग सेक्शन दिए हुए। अब हमारा PMI 632, PMI 632 भी एक चार्जिंग आईसी है, लेकिन उसके साथ में क्या ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन है। PMI 632 में क्या है, ग्राफिक्स है। तो हम लोग जब सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो इस वीडियो लाएंगे, मतलब एक दो दिन बनाने में लग जाता है, तो एक दो दिन बाद हम हर रोज वीडियो अपलोड करते रहेंगे, कौन सा सेक्शन से क्या क्या काम होगा क्या नहीं होगा। तो PMI 632 में सेक्शन देखिए पहले, कौन सा सेक्शन। ए सेक्शन को जब रीड करने जाइएगा तो उसमें चार्जिंग मिलेगा। बी सेक्शन PMIC का ही, बी सेक्शन में कंट्रोल मिलेगा। सी सेक्शन में GPIO मिलेगा। डी सेक्शन में LED प्लस वाइब्रेटर मिलेगा। ई सेक्शन में ग्राफिक्स मिलेगा। और एफ सेक्शन में आपका ग्राउंड मिलेगा। इसमें एक चीज समझना है कि आपको एक प्लॉट है, एक जमीन का प्लॉट है, उसमें आप घर बनाए हैं, घर बनाए हैं तो आप 4 घर बनाए, तो चारों घर में किचन का तो यूज नहीं कर दिए, चारों घर को बेडरूम तो नहीं बना दिए। मतलब हर घर के अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज होगा। एक किचन बनाए होंगे, एक बाथरूम बनाए होंगे, एक बेडरूम बनाए होंगे, एक हॉल बनाए होंगे, एक भगवान का रूम बनाए होंगे। इस तरह से रूम बनाते हैं। तो उसी तरह से हर आईसी के अंदर में उसका अपना एक सेक्शन होता है। मान लीजिए कि कोई आईसी अगर खराब है तो उसका चार्जिंग आईसी सही है, चार्जिंग सेक्शन सही है, कंट्रोल सेक्शन सही है, जीपीआई सेक्शन सही है, ग्राफिक सेक्शन डैमेज हो गया, तो इसका मतलब आईसी डैमेज हो गया, खराब हो गया। दैट्स कोई भी सेक्शन खराब नहीं होना चाहिए। तो एक आईसी में जितना सेक्शन होगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई सेक्शन, एफ सेक्शन, सब सेक्शन का अपना वर्क होता है, अलग अलग काम होता है वो किस सेक्शन को काम करने के लिए। तो हमारा PMI 632 जो है वो समझिए कि चार्जिंग प्लस ग्राफिक्स के लिए काम कर रहे हैं। अब PM 660 है, PM 660 डुअल पावर में आ गया। तो डुअल पावर, लेटेस्ट से लेटेस्ट डुअल पावर, ट्रिपल पावर, क्वाड पावर तक हम पढ़ाएंगे, क्वाड पावर तक हम पढ़ाएंगे। जो लेटेस्ट से लेटेस्ट आ चुका है ना, अभी शायद 8350 लेटेस्ट आया है, जिसमें आपका CBST वोल्टेज जो होता है ना 7.8 वोल्ट निकल रहा है, जो LDOs वोल्टेज होता है। अब सोच में पड़ जाइएगा कि कैसे होता है। लेटेस्ट अभी आया है 8350 का जो है पैटर्न आईसी, 4 आईसी के साथ में, उसमें जो LDOs वोल्टेज होता है CBST वो 7.8 वोल्ट निकाल रहा है। तो ये सब चीज समझना पड़ेगा। जब लेटेस्ट में हम लाएंगे, हम सारा लाएंगे, धीरे धीरे करके सारा लाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करिएगा तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो PM 660 में हम PMI 632 में देखे थे कि 6 सेक्शन था, PM 660 में देखे कितना सेक्शन है। सबसे पहले तो एक चार्जिंग सेक्शन, दूसरा ग्राउंड सेक्शन, तीसरा हैप्टिक, हैप्टिक का मतलब होता है कि आपका वाइब्रेटर का सेक्शन, चौथा कंट्रोल सेक्शन, पांचवा GPIO सेक्शन, छठा बक सेक्शन। जैसे ही बक सेक्शन आया इसका मतलब ये पावर आईसी है, बक सेक्शन आया मतलब पावर आईसी है, तो ये पावर आईसी प्लस चार्जिंग का कॉम्बिनेशन हो गया। और ये सातवां LDO का सेक्शन, अगर बक आया LDO आया तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये पावर आईसी है। तो अब जो है ना, इसके बाद का जो हम लाएंगे, मतलब कि सारा आईसी धीरे धीरे करके कि चार्जिंग सेक्शन को कैसे पहचान करते हैं, चार्जिंग सेक्शन को ट्रेसिंग कैसे करते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम है, चार्जिंग सेक्शन हमारा ओके कैसे,
तो सारा का सारा लाएं, खास करके उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो एकदम कुछ भी नहीं जानते और वो जो बहुत बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ लिए हैं और उनके बावजूद भी सेम सिचुएशन में है, कुछ सिर्फ आईसी रिवॉल्विंग करना तक जानते हैं, बोर्ड में ट्रेसिंग नहीं जान पाते। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, 45 से 50 दिन 60 दिन तक आप कंटिन्यूअसली वीडियो देखिए। सिर्फ आपको जहां से पढ़ करके आए हैं आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका लेवल क्या था और वीडियो देखने के बाद आपका लेवल क्या हो गया। तो और हम एक पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है ऑनलाइन कोर्स जो है ना, हम 999 में लाए हैं। इसके पीछे कारण समझिए कि 999 में कोर्स लाने के पीछे क्या कारण है। ऑनलाइन यहाँ बहुत सारा इंस्टीट्यूट है इंडिया में, टॉप से टॉप है, लेकिन क्या होता है ना कि आप वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद ये आपको पता नहीं चल पाता है कि भाई ये फंस गए या हम निकल गए। वहां जाने के बाद भी अगर फंस गए तो आपका पैसा डूब गया, आप पैसा वापस नहीं ले सकते। तो बेहतर है ना कि आप वहां पर जाइए जिसको आप जान रहे हैं। आपका अगर मेरे साथ जुड़िएगा तो मेरे साथ कितना 999 में आप जुड़िएगा और आप 45 डेज का क्लास लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं सर के पास में ऑफलाइन जाना चाहिए तो आप उसके बाद आइए। लेकिन अगर आपको 999 में ही पता चल गया रहे सर लेवल का नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आपका कितना पैसा डूबा? 999 रुपया। आपका 30,000 20,000 25,000 रुपया तो डूबा नहीं ना, आप बच गए ना। तो हम इसलिए सारे को ला रहे हैं क्योंकि देखिए एक बार कोई लोग धोखा खाता है ना तो फिर उसको दूसरे किसी भी कितना भी बेहतर से बेहतर मिल जाए उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। तो सुमन सर पर ना ट्रस्ट करके देखिए। आप जहां पर भी हैं आज, 1 महीना बाद या 1.5 महीना बाद या हो सकता है 2 महीने बाद आप वहां पर नहीं रहेंगे। आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपका मोबाइल के प्रति सोचने का तरीका बदल जाएगा कि कैसे करना है काम। तो और इसको सब्सक्राइब भी करिए, सपोर्ट भी करिए और शेयर भी करिए। आप सभी लोग से यही है कि सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी करिए और सपोर्ट भी करिए। और कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है, मान लीजिए कोई भी सेट में प्रॉब्लम अगर होता है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर ना लिख करके भेजिए प्रॉब्लम। हम व्हाट्सएप देखेंगे तो आपका रिप्लाई जरूर चल जाएगा। ठीक है, चलिए।